MBA 2023 batch, Pooja B. MBA 2024 batch, Patel Himani. MBA 2025 batch, Akshat Kishore. Now I would like to call upon the names of the candidates who are the recipients of the gold medals of 6 batches of LLM specializing in maritime law and international trade law. LLM 2020 batch, Shalini Kaimal for maritime law. LLM 2020 batch, Mahima Rongta for international trade law. LLM 2021 batch, Saravanan R for maritime law. Can we have a big round of applause for them? LLM 2021 batch, Neha Tiwari for international trade law. LLM 2022 batch, Ayushi Dubey for maritime law. गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह के आज के कार्यक्रम में हम सब के साथ मंच पर उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव एवं गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार जोशी जी, अधिक मुख्य सचिव श्री M.K. दास, अधिक मुख्य सचिव श्री जयंती रवि जी, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट डॉक्टर S. संथा कुमार, बंदर एवं वाहन व्यवहार विभाग के अग्र सचिव श्री R.C. मीना, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के CEO श्री राजकुमार बेनीवाल जी, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। सन 1857 की क्रांति के सिपाही और सिर्फ 30 वर्ष की युवावस्था में भारत की आजादी के लिए शहीद हुए मंगल पांडे की आज जन्म तिथि है। उनकी दिव्य चेतना को मैं वंदन करता हूं। विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आजादी की शताब्दी की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता का शताब्दी के तक इस समय को अमृत काल कहा है और आप सब युवा अमृत काल की अमृत पीढ़ी है। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के इस प्रथम दीक्षांत समारोह से आज पदवी प्राप्त कर आप सब विकसित भारत 2047 के भाग्य विधाता बनने जा रहे हैं। आज पदवी प्राप्त कर आप सब विकसित भारत 2047 के भाग्य विधाता बनने जा रहे हैं। मुझे इस अवसर का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है। मैं JMU का इसके लिए आभारी हूं। आज का यह अवसर न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि देश के मैरीटाइम सेक्टर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की
विजनरी लीडरशिप में गुजरात हर क्षेत्र में विकास का रोल मॉडल बना है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्पष्ट मानना था कि विश्व में जो श्रेष्ठ हो वह गुजरात की धरती पर भी हो। उन्हीं की दूरंदेशी से अनेक विजन से बाए हुए बीज अब वट वृक्ष में परिवर्तित हुए हैं। हमारे लिए गौरव और आनंद का क्षण है कि ऐसा ही एक बीज गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत समारोह आज संपन्न हो रहा है। श्री मोदी साहब हमेशा समय से 2 कदम आगे की सोच रखते हैं। गुजरात के पास देश का सबसे लंबा समुद्र तट है। इस समुद्र तट को पोर्टलैंड डेवलपमेंट का केंद्र बनाने में उनका ही विजन रहा है। गुजरात आज विश्व के अनेक देशों के लिए भारत के पश्चिमी तट का प्रवेश द्वार है। इतना ही नहीं, 2 मेजर और 48 नॉन मेजर पोर्ट्स पर देश के 30% से अधिक कार्गो हैंडल भी करा जाता है। पोर्ट्स और मैरीटाइम की इस विरासत को 21वीं सदी के ज्ञान कौशल्य से संवर्धित करने के मोदी साहब के विजन से गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कार्यरत है। मैरीटाइम सेक्टर में ट्रेंड वर्ल्ड क्लास वर्कफोर्स गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से उपलब्ध कराने की ही श्री मोदी साहब की प्रतिबद्धता है। आज इस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह से पदवी प्राप्त कर 250 से अधिक युवा मैरीटाइम सेक्टर में अपनी कैरियर शुरू करने जा रहे हैं। पदवी प्राप्त कर रहे सभी युवाओं को मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात की समुद्री विरासत की बात करें तो इस क्षेत्र में हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है और लोथल तो इस विरासत का जीवंत प्रतीक है। हमारे पूर्वजों को मेसोपोटामिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक समुद्री व्यापार का गौरवशाली इतिहास रहा है। लोथल इस प्राचीन इतिहास का साक्षी भी है। वर्तमान में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड इस विरासत को संजोते हुए समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक समर्पित संगठन के रूप में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्थापित गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का उद्देश्य भी गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर जैसे अभ्यास केंद्रों के माध्यम से ज्ञान, विज्ञान और समाधान क्षमता को विकसित करना है।